है भाई, जो तुम 1 मिनट में हारून के पीछे दिनों के पीछे लग जाते हो। हारून की वोट ना है, तब सब वोटर हो। हारून है धर्मपाल जी जो है हमारे जो है पीरे नेता हैं और उम्मीदवार जो खड़े हैं उनके लिए को वोट ना हमारे गाँव में सातोली गाँव में धर्मपाल की वोट है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। गुरुग्राम प्लस लगातार जो है चुनाव यानी कि गुरुग्राम जिला परिषद के चुनावों को कवर कर रहा है और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस बार के जो ये जिला परिषद के चुनाव हैं वो बेहद ऐतिहासिक जो है वो होने वाले हैं, क्योंकि इस बार कई समीकरण जो हैं वो बदले हैं, कई जो ओहदे हैं वो बदले हैं। तो इस बार का चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसी के चलते फिलहाल हम जो है वो मौजूद हैं गुरुग्राम जिला परिषद वार्ड नंबर 1 के गांव साचोली में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले भी इस गांव में हम कई बार आ चुके हैं और कहा जाता है कि जो भी कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार इस गांव का आशीर्वाद पा लेता है वो चुनाव में अपनी जीत वार्ड नंबर 1 की तरफ से पक्की मानो समझता है और पक्की उसकी होती भी है। और इसी के चलते हम फिलहाल साचोली गांव में मौजूद हैं और शुरुआत जो है हर उम्मीदवार इसी गांव से अपने प्रचार की करता है। सबसे पहले आशीर्वाद इसी गांव में लेने के लिए आता है और एक बार फिर से यहाँ पर जो धर्मपाल सिंह झोलाका है वो यहाँ पर जो है मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और यहाँ जो उनका समर्थन है वो भी काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और इन सभी का ये कहना है कि हम सभी एक हाथ से जो है धर्मपाल झोलाका के साथ है, क्योंकि ये वही भाई है, ये वही साथी है जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है, जिसने हमेशा हमारे दुख हो या सुख हो हमारा साथ दिया है, हमेशा हमारे दुख को अपना समझा है, चाहे वो कोई भी बात हो। और इसी के चलते एक बार फिर धर्मपाल जो है वो यहाँ पर आए हैं और तमाम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर हमेशा जो लोग हैं वो इनके साथ जुड़ने के लिए क्यों प्रेरित रहते हैं। और भी लोग हैं और बात करते हैं। क्या कहेंगे अंकल जी, धर्मपाल जी यहाँ पर पहुंचे, हमेशा आप लोग उनके साथ खड़े रहते हैं, ऐसा क्या है उनमें जो औरों में नहीं है? ऐसा जी, धर्मपाल जी जो है हमारे जो है पीरे नेता हैं और सरपंच भी रह सके। हम जो है जी जान से इनके साथ 15 साल से चले आ रहे हैं और पहले भी इनने सहयोग गांव को दिया था और आज भी ये सहयोग गांव को दे रहे हैं और देते आए हैं और देते रहेंगे। हमारा इनका जो प्यार है वो सबसे बड़ा, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। इनकी जो है सारी दौलत इनकी ये है कि हम सब एक भाई हैं, हमारे जो है होते हुए कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। बिल्कुल, इनके रहते हुए हमेशा जो धर्मपाल सिंह झोलाका है वो इन लोगों को यही जो है साथ देते हैं इनका और इसीलिए ये लोग कहते हैं कि कभी भी हमें उनकी तरफ से निराशा जो है वो नहीं हो। और भी तमाम लोग हैं, बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, धर्मपाल सिंह झोलाका साथ पूरा आप लोग दे रहे हैं, क्या रहने वाला है, क्या एक हाथ वोट डलेगी धर्मपाल को? जी हाँ, एक हाथ वोट डलेगी धर्मपाल को। तो और क्या कुछ आप जैसे कि धर्मपाल है और ऐसा क्या है धर्मपाल में जो औरों में नहीं है? जी, ये समाज सेविक हैं जो भी भाईचारा बनाने के उसमें रहते हैं। 10-15 साल से हमारे यहाँ आ रहे हैं, कोई कैसी वो नहीं है जात पक्ष जैसे कोई बिगाड़ करते हैं और सबको मिला के बैठने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, भारत देश में हम रहते हैं और इस भारत देश की खूबी यही है कि यहाँ पर हमेशा ही 36 बिरादरी को एक साथ लेकर जो है वो चला जाता है और इसी बात को लेकर जो है यहाँ धर्मपाल सिंह झोलाका यहाँ पर सभी लोगों के दिल में अलग ही जगह जो है वो बनाए बैठे हैं। इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, धर्मपाल सिंह झोलाका हमेशा से आपके बीच में जो है लोग कह रहे हैं कि रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती होंगी कि हाँ हमेशा साथ देते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें? नहीं, हमेशा साथ देते हैं जी, सभी का समाज का आदमी है, बढ़िया आदमी है, खुद ही इनका साथ दे रहे हैं। हमेशा साथ देंगे तो इस बार एक हाथ दिया, अब भी देंगे साथ। बिल्कुल, पहले भी इन लोगों ने साथ दिया है और अब की बार भी जो है वो साथ देंगे। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये क्योंकि जो है हमेशा से ये आते रहे हैं, इनका कहना है कि हमेशा हम लोगों के बीच में से ही साथ रहा है और इसी कारण से हम लोग जो है हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं। और भी लोग हैं, आप क्या कहेंगे बाबा? हाँ जी, धर्मपाल सिंह झोलाका और भी उम्मीदवार है जो है ग्राउंड में, लेकिन धर्मपाल सिंह झोलाका पर ही क्यों हाथ रखा गया? वो बढ़िया आदमी उसलिए रखा है और उम्मीदवार जो खड़े हैं उनके लिए को वोट ना हमारे गाँव में सातोली गाँव में धर्मपाल की वोट है
अब जो बेशक कह रहे हैं कि तो हम देंगे देंगे, बाकी धर्मपाल ही वोट लड़े गाँव में। धर्मपाल अच्छा ही बुराई में काम आता है, सब भाइयों के विकास में भी, अच्छे बुराई में भी सबके काम आता है। कोई भाई हमारे साथ आएगा तो जो उम्मीदवार खड़े हैं वोट मांगने की दुनिया आ जाती है। अच्छा ही बुराई पता कौन कौन गाँव है, कौन कौन नाम है। बिल्कुल, सुख और दुख में ही ये पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। और यही समझ के साथ यहाँ साचोली गांव की जो सरदारी है वो इस चीज़ का निश्चय कर चुकी है कि इस बार हमारा वोट जो है वो धर्मपाल सिंह झोलाका को जो है वो रहने वाला है। आप क्या कहेंगे? आप मौजूदा व्यक्ति हैं, एक्टिव हैं, तो क्या गुण देखते हैं धर्मपाल में? धर्मपाल में यही है कि धर्मपाल बढ़िया आदमी है। और एक ये है कि किसी भी ये नहीं कि भाई किसी नेता को साथ लेके जाओ या किसी पंच को साथ ले जाओ, कि किसी का भी, चाहे गरीब का या अमीर का, किसी का भी काम पड़े डायरेक्ट चले जाओ, चाहे रात को 12 बजे चले जाओ, उसी टाइम तैयार रहता है। और चाहे इसको कहीं भी जाना पड़े, कहीं से भी काम बनता है उस आदमी का काम बनवाता है। और किसी से कोई लालच नहीं, वैसे कि पैसे भी अपनी जेब से लगाता है। तो इसमें ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति, कई आपने नेता देखे होंगे, कई आपने ऐसे समाज सेवी देखे होंगे जो काम तो कराते हैं लेकिन उनका पीछे का जो उनका एक लोभ होता है, एक जो इंटेंशन होता है वो कुछ और ही होता है। लेकिन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि हम लोगों को इतने साल धर्मपाल सिंह झोलाका के साथ रहते हुए हो गए, हम अगर आधी रात को भी जाते हैं तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। और यही कारण है कि वो हमेशा ही हमारे दिल में जगह बनाए हुए बैठे रहेंगे, चाहे फिर चुनावी मैदान हो या फिर कोई और मैदान हो, हम हमेशा उनके साथ इसी तरीके से जो है वो रहेंगे। और भी लोग हैं, आप क्या कहेंगे धर्मपाल सिंह झोलाका के बारे में? झोलाके के धर्मपाल सरपंच के बारे में कहते हैं जी कि पूरा गांव इसका साथ देगा और सच्चे पक्के दिल से साथ है और देता आया है। 3 बार हमारे गांव से जीत के गया है और अब के भी इनसे अल्लाह जीत के ही जाएगा। इंशाल्लाह, इनका कहना है कि इंशाल्लाह इस बार भी जो है ये उनको जिताकर ही भेजेंगे। आप क्या कहेंगे? हमेशा का जो 3 बार का आप लोगों ने साथ दिया है, क्या इस बार भी धर्मपाल सिंह झोलाका पर एक हाथ साथ रहेगा? देखो जी, धर्मपाल जी सरपंच है जो झोलाके से जिले पार्षद हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। और जो दुनिया की जो जरूरतें होती हैं ना, उसमें अपना दुख नहीं, जो हमारा दुख है वो उसको अपना दुख समझ कर चलता है उसको। और इनको सब ही सारे गांव की तरफ से हम ये बोल रहे हैं कि जी जान से जो धर्मपाल जी है, जो आदमी को सारी धर्मपाल जी के वोट देंगे, कामयाब। ये सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति किसी के दुख को अपना दुख समझे और फिर उसके ऊपर काम करे, वो सबसे अहम बात है। क्योंकि जब व्यक्ति उस दुख को समझ पाता है, उसको अपने ऊपर लेकर देखता है, तभी ये तस्वीर साफ हो पाती है कि आखिर वो उन लोगों के कितने जो है वो साथ है। आप क्या कहेंगे? आप मौजूदा व्यक्ति हैं इसके यहाँ के, तो धर्मपाल सिंह झोलाका साचोली इस बार साथ दे रही है ना? फिर से साजी पूरा साथ रहेगा धर्मपाल को। धर्मपाल के घर पे आधी रात में भी घंटी बजा दे तो एकदम इंशाल्लाह साथ खड़ा हो जाता गैल। कोई भी छोटा सा बच्चा चला जाए, चाहे कोई भी नेता कि कोई वोट ना ढूंढे, डायरेक्ट इसके घर जाते हैं तो डायरेक्ट बच्चे गेल भी लग जाता है। ये इतना समाज की वो करता है, इज्जत, बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। बड़ी बात है। ये सिर्फ ये नहीं, मतलब इनका कहना साफ तौर पर यही है कि ये कभी धर्मपाल जो है वो इस चीज़ को नहीं देखता कि क्या इसकी वोट मेरे एरिया में आती है, क्या इसका वोट मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्या ये वोट मुझे देगा। लेकिन इनका इंटेंशन, ऐसा लोगों का कहना है कि सिर्फ धर्मपाल ये सोचता है कि कोई अगर मेरे द्वार पर मुझसे मदद मांगने के लिए आया है तो मैंने निस्वार्थ जो है उसकी मदद करूंगा। बड़े बुजुर्ग हमारे साथ है, फाइनल कमेंट इनसे ले लेते हैं। आप क्या कहेंगे बाबा? जिस तरीके से हमेशा साचोली साथ रही है और इस बार साचोली ने फिर कहा है कि हम साथ रहेंगे, तो निश्चित है जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 में एक बार फिर से धर्मपाल झोलाका आ रहे हैं। हाँ, धर्मपाल एक ऐसा नेता है कि किसी के सुख दुख में सब में शामिल हो, कोई भी हो सब में हाजिर हो और मदद करे, इसलिए जनता खुश है, इसलिए बात ये है। बिल्कुल, हम इनका जो स्वभाव है वही इसका कारण है कि ये जो सभी लोग हैं वो इनके साथ हैं और इसीलिए ये सभी इनके साथ का मतलब इनका हाथ पकड़कर इनके साथ जो है वो रहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है और हर व्यक्ति जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार है कि इस बार जो है वो धर्मपाल सिंह झोलाका का साथ देने वाले हैं। धर्मपाल सिंह झोलाका का आप साथ दे रहे हैं, क्या कहेंगे? इस बार फिर से आ रहे हैं धर्मपाल? हाँ बिल्कुल आएगा और पूरे जोर शोर से आएगा। पूरा वार्ड इसके साथ है और अच्छा आदमी है, इसीलिए तो सब आते हैं। और तो बतेरे डोले हैं, वो टाइम पे वोट लेते हैं, उसके बाद कोई कहीं डोलो कोई मरो, किसी के साथ नहीं जाते, किसी की कोई मदद नहीं करते। और ये तो चाहे पार्षद बने ना बने, ये सबके साथ रहता है, इसलिए सारे आम पब्लिक इसके साथ है
और इसके साथ ही रहेगी। सत्ता मिलना या फिर ना मिलना, सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन धर्मपाल के लिए ये कहा जाता है कि सत्ता मिले या फिर ना मिले, लेकिन वो हमेशा जनता के साथ रहते हैं। इसी सवाल से जो है इनसे बात करेंगे। धर्मपाल जी, कहा जाता है कि सत्ता मिले या ना मिले आप जनता के साथ रहते हैं, ऐसा और कौन सा लोभ है जो आप जनता का साथ देते हैं और जनता के लिए हमेशा 24 घंटे आपके दरवाजे खुले रहते हैं? नहीं, कोई लोभ नहीं है, ये तो अपनी जो है कि अपना मन है। जब हम राजनीति में उतर चुके हैं तो हमें जनता के बीच में रहना है। अगर पब्लिक की सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, तो अपना काम भी छोड़ना पड़ेगा, अपना समय भी देना पड़ेगा। और पिछले अब 2010 से जब से मैं राजनीति में आया हूँ तो स्वाभाविक बात है पब्लिक का मेरे साथ जुड़ा रहना और मेरा पब्लिक के साथ जुड़ा रहना। तो मेरा जो है लगातार जुड़ा भी रहा हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। क्या लगता है सांचौली इस बार फिर से साथ देने वाली है? बिल्कुल 1,00,000% मैं बिल्कुल श्योर हूँ। विश्वास इस बात को बिल्कुल साफ कर रहा है कि सांचौली एक बार फिर से धर्मपाल के जो साथ है वो होने वाली है। क्या इस बार चेंजेस आएंगे जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 में? मतलब किस प्रकार के चेंजिंग, कार्य किस तरीके के होंगे कि हाँ इस बार, क्योंकि विकास करना हर पिछला जो पार्षद था, हालांकि कार्यकाल उसका बेहद कम रहा है, लेकिन कई ऐसे कार्य हैं जिससे असंतुष्ट होंगे कि इस तरीके से नहीं, ऐसे कार्य होने चाहिए थे। तो उन कार्यों को किस तरीके से आप जो है सुधारेंगे या फिर उनमें बदलाव करेंगे? देखो शिवानी जी, ऐसा है पंचायती राज प्रणाली के बारे में, और जो है मैं सन 1991 से जो है परिचित हूँ। तो काम किस प्रकार से करवाना है प्रशासन से, नहीं करवाना है, वो मैं भली भांति परिचित हूँ, जानकार हूँ, मैं इतनी समझ रखता हूँ। और अब तक गांव लेवल पे 70 पे जब मैं सरपंच रहा तो सरपंच होने के नाते भी मैंने विकास कार्य करवाए और पूरी जो है जागरूकता के साथ करवाए, तो मुझे समझ है अच्छी तरह से। और जिला परिषद लेवल पे मैं जब डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मुझे अच्छी पकड़ पहचान है, कौन सा काम कहां से करवाना है, कैसे करवाना है, वो मुझे अच्छी तरह से वाफिकार हूँ। और क्षेत्रीय जितने अधिकारी हैं और अफसर हैं वो सब जो है बाई फेस जानते हैं, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। बिल्कुल, वो तो जानते हैं। इस बार चुनावी मैदान में कई ऐसे कंपटीशन जो है, कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि हम भी इस बार हैं और हम जीत कर जो है वो हासिल करेंगे। आप किससे अपना कंपटीशन मानते हैं? देखो, हर आदमी जो है कैंडिडेट उम्मीदवार जो उतरता है वो तो दावा यही करता है, अगर मैं तो जो है जीत के ही आ रहा हूँ, जीत के ही आ रहा हूँ। अगर वो खुद कैंडिडेट ये कहेगा जी मैं हार रहा हूँ तो पब्लिक उसके साथ क्यों लगेगी? ये तो झूठ बोलना है। जो है राजनीति में तो जो है झूठ बोलते हैं लोग बाग, जितने जो अब कितने राजनीति में तो आप भी हैं। नहीं, राजनीति में हूँ मैं, मेरा कोई झूठ सिद्ध कर दे कोई? अगर भाई ये झूठ बोला मैंने जितने भी आज तक पब्लिक से वादे किए हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पिछली जो बार में जो चुनाव लड़ा था तो मैंने एक यहाँ लोगों से एक वादा किया था। हमारे एक जो हाजी जी हैं जो है नन्हे जी, उनकी तरफ वाटर सप्लाई के पानी नहीं जाता था। बड़ी हमारी जो सड़क है ये निकल रही थी तो पाइपलाइन जो नीचे से बिछा करके उस तरफ ले जानी थी। तो प्रशासनिक तौर पर मैं चुनाव हार गया तो प्रशासन से तो मैं नहीं करा पाया, लेकिन मैंने वो अपने निजी कोष से वो जो है पैसा खर्च करके और वो पाइपलाइन जो सड़क के नीचे से निकलवाई, जिसमें लगभग मेरा 50,000 के करीब खर्चा आया। बिल्कुल, यही जो आपका स्वभाव है, यही इन ग्रामीणों को जो है लुभाता है, क्योंकि आप ये नहीं देखते हैं कि आप सत्ता में हैं या फिर नहीं। बस आपका इंटेंशन और आपका मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों के दिलों में हमेशा इसी तरीके से जगह बनाए रहें। और आपकी जो सेवा भाव की ये जो आदत है, इसीलिए इस आदत की वजह से ही ये लोग जो है अपने दिलों से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि आखिर जब अब केवल और केवल एक दिन रह गया है और उसके बाद जो है ये पता चल जाएगा कि इस बार जो वोटिंग है वो कब होगी। ड्रॉ के बाद निश्चित तस्वीर थोड़ी साफ हुई है, लेकिन अब जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और जब रोजाना समीकरण बदलेंगे, आपको क्या लगता है जिला परिषद वार्ड नंबर 1 में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस गुरुग्राम जिला परिषद के चुनाव में अपना जो मत है वो जरूर रख सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।